ओके। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। क्योंकि 3D में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, और इसमें सिलेंडर, कोन और स्फीयर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे उसका वॉल्यूम निकाल। सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है इसका थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो ये होता है 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल shape enclosed by closed surface। अगर कोई सरफेस के अंदर क्लोज है जो एरिया, और वो फिगर 3 डायमेंशनल, वो ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल में है, तो उसके अंदर जो स्पेस होगा उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। अब वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होता है उसका। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड का वॉल्यूम निकालेंगे तो जस्ट अगर एक पेपर शीट है, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, ये एक पेपर शीट है, ये 2D में है, लेंथ और ब्रेथ है इसका। लेकिन ऐसे ऐसे मैं पेपर शीट को बहुत सारे यहाँ पर एक साथ रख दिया तो इसमें एक हाइट हो गया। जब ये हाइट हो गया तो लेंथ, ब्रेथ और इसका हाइट, इस तीनों होने की वजह से ये फिगर 3D में आ गया। तो इसलिए इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो इसमें L × B × H, अगर L B H कर दे तो वो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड का निकल जाता है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या होता है कि L B और H इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा L की पावर Q। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर निकालने के लिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। देखिए सिलेंडर का, अगर ये इस तरह का सिलेंडर होता है, अगर फिगर उसका ऐसे होता है तो जस्ट इसके नीचे अगर हम देखें इसके बेस में, इसका बेस एक ब्रीथ होता है, एक सर्किल होता है, और यही सर्किल की एरिया ही जो है यही ऊपर तक की एक एरिया होती है, क्लोज एरिया होती है सर्किल के अंदर। तो ये हम सबसे पहले, ये सर्किल 2D में है और इसमें अगर हाइट दे दिए तो ये वॉल्यूम हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पाई r², ब्रीथ का क्षेत्रफल, I × इसमें अगर हाइट दे दिए, h दे दिए, तो ये निकल गया, इसका वॉल्यूम निकल गया। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h हो गया, क्योंकि h यहाँ पर दे दिए, अगर यहाँ से यहाँ तक r है तो। ठीक है। अब ये देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन अगर निकालें तो जस्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक सिलेंडर बना हुआ है, ये सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर का देखें तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर एक कोण बनता है, और सेम फॉर्मेशन एक के सिलेंडर का, एक कोण का यहाँ पर भी होता है, और सेम एक यहाँ पर भी होता है। यानी कि एक सिलेंडर के अंदर 3 कोण का फॉर्मेशन होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम का अगर सिलेंडर का वॉल्यूम है, अगर उसको 3 से हम डिवाइड कर दे तो ये निकल जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी कि कोन का वॉल्यूम होता है πr² h/3। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम निकालें तो इसको एक इमेजिन किया गया कि अगर स्फीयर इस तरह का है, अगर ये गोला अगर इसे है, एक सॉलिड पार्ट है,
तो इसको देखा गया कि एक सॉलिड पार्ट के अंदर जितनी भी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है, ये सेम हाइट का, अगर यहाँ से यहाँ तक r है तो यहाँ से यहाँ भी r होगा और यहाँ से यहाँ भी r होगा। अगर इसका हाइट h है लेते हैं तो h बराबर 2r होता है, यानी कि 2r इसका हाइट हो गया। तो सेम हाइट का दो कोण सेम हाइट का दो कोण का जो वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम होता है। अगर यहाँ से यहाँ h है और यहाँ से यहाँ h है तो इसका इस सेम हाइट का इसका जो वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम का अगर हम ऐड कर दें तो एक स्फीयर का वॉल्यूम निकल करके आता है हमारे सामने। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे और r स्क्वायर 2/3 h और यहाँ पर 2/3 पाई r स्क्वायर, h की जगह पर 2r लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइट इसका 2r है, और 2r जब लिखेंगे तो 4/3 पाई r क्यू, यानी कि स्फीयर का अगर वॉल्यूम निकालें तो 4/3 पाई r क्यू होता है स्फीयर का वॉल्यूम। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम निकालना चाहें स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, जैसे देखिए स्फेरिकल सेल अगर हम निकालना चाहें तो स्फेरिकल सेल में क्या होता है, अगर यहाँ पर एक स्फीयर है, इसके अंदर अगर एक सेल बना हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट इसका सॉलिड रहता है और अंदर जो होता है वैक्यूम रहता है, अंदर ये खाली रहता है। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो इसका होता है 4/3 पाई, अगर यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है तो होता है r³ माइनस स्मॉल r³। ये होता है स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम होता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तब तो उसका वॉल्यूम कितना होता है। होलो सिलेंडर अगर जस्ट हम बनाए अगर यहाँ फिगर, तो ऐसे इसके अंदर एक खाली पार्ट होता है। अगर यहाँ पर देखें तो इसका अगर रेडियस r है और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है और ये h है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई R की जगह पर हम लिखेंगे कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू h, क्योंकि बड़ा में से जब छोटा को घटा देंगे तो ये वाला वॉल्यूम आपका ये वाला पार्ट का निकल जाएगा, ये पूरे का वॉल्यूम एंड ये माइनस करेंगे ये छोटे वाले वॉल्यूम, तब हमारे पास आ जाएगा होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम पढ़ लिए। अब इसके बाद में हम फ्रस्टम बताते हैं कि फ्रस्टम का अगर दिया हो वॉल्यूम निकालने के लिए तो उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए फ्रस्टम का अगर मैं यहाँ फिगर बनाऊँ एक, ये है एक फ्रस्टम। ये फ्रस्टम क्या होता है, ये आप लोग डेली यूज करते हैं। एक कप साइज का कप के शेप का एक एरिया होता है। जस्ट कप का अगर एरिया निकालना हो, कप का वॉल्यूम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये फ्रस्टम हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ ये वाला कैपिटल स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक h है और ये L है,
तो इसका अगर हमको सरफेस एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का सरफेस एरिया निकालना हो तो अगर ये एक, अगर हम देखेंगे तो ये एक कोण का ही एक भाग है जो कि कटा हुआ है। अगर यहाँ से एक पैरेलल काट देते हैं तो ये कोण बनता है, और इसी कोण का हम लोगों का सरफेस एरिया निकालने के लिए अगर कहा जाए तो हम निकालेंगे क्या, हम लोग कोण में देखे थे जब इसको खोलते थे तो ये इस शेप में बन जाता था, इस शेप में बनता था, और इसी शेप का हम लोग सरफेस एरिया निकालते थे जो कि सरफेस एरिया हो जाता था। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसको भी अगर हम खोलते हैं तो जस्ट ये इस शेप में आएगा, इस शेप में आएगा, और इस शेप में आने के बाद ये एल है तो यहाँ से यहाँ तक एक एल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एल हो जाएगा। और यहाँ से ये नीचे वाला जो सर्किल है इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, और ऊपर वाले सर्किल का अगर हम देखें तो ऊपर वाले सर्किल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर नीचे 2 पाई आर ऊपर, क्योंकि इसको अगर खोलेंगे तो ये वाला शेप में आएगा और ऊपर वाला ये वाला शेप में आएगा यहाँ तक। अगर हम इसको देखें तो ये एक, अगर हम इसको देखें तो ये एक समलंब चतुर्भुज का शेप में आता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन जब इसको हम पूरी तरह से यहाँ ऊपर उठा हुआ है, यहाँ भी ऊपर उठा हुआ है, अगर इसको हम पूरी तरह से शेप में लाएं तो एक समलंब चतुर्भुज बनता है। और समलंब चतुर्भुज में होता क्या है, समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो फ्रस्टम का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर इंटू एल, क्योंकि एल इसका एक हाइट है तो एल से हम इसमें ये कर देंगे, गुना कर देंगे तो यह 1/2, तब यहाँ से हम मेरे पास आएगा 2, अगर पाई कॉमन ले लेते हैं 2/2 इंटू आर प्लस आर इंटू एल, ये 2 से 2 कर जाएगा तो पाई आर प्लस आर इंटू एल, यानी कि फ्रस्टम का जो होता है सरफेस एरिया पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल होता है, ये वाला। अब फ्रस्टम का क्षेत्रफल सरफेस एरिया हम लोग निकालने के लिए देख लिए कि फ्रस्टम का सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर इंटू एल होता है। अब हम लोग निकालेंगे फ्रस्टम का वॉल्यूम। फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल